नंबर 1, ट्रेलर में जब टीवीए एजेंट्स वेड विल्सन के डोर पे नॉक करते हैं तब इस सीन में हमें उसका डोर नंबर 17 देखने मिलता है। पिछली मूवीज में उसके डोर पे नंबर था 69, जो ऑफ कोर्स उसकी फेवरेट पोजीशन का रेफरेंस था फुटबॉल की। लेकिन अब एमसीयू और इस नंबर 17 का काफी पुराना नाता है। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में जो रशियन वर्ड्स बक्की के ब्रेन वॉश के लिए यूज किए जाते हैं उसमें से एक वर्ड ये नंबर 17 भी था। इसी मूवी में जब फ्यूरी पे अटैक होता है तो उसकी कार की एआई उसे रूट 17th एवेन्यू पे रिडायरेक्ट करती है। देन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में थंडरबोल्ट रॉस कहता है कि सोकोविया अकॉर्ड्स में टोटल 117 कंट्रीज इन्वॉल्व है। Approved by 117 countries. नेक्स्ट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क अपनी एआई फ्राइडे को जब स्पाइडी सूट पीटर तक भेजने के लिए कमांड देता है 17A को भेजो, तब वो भी कहता है अनलॉक 17A। एंड देन इन्फिनिटी वॉर में ही वकांडा की फाइट में टचाला जब थैनोस की आर्मी के आउटराइडर्स को एंटर करवाने के लिए डोर ओपनिंग की कमांड देता है My signal. Open Northwest Section 17. तब वो भी सेक्शन 17 ओपन करने को बोलता है। एंड अब डेडपूल एंड वुल्वरीन में डेडपूल का अपार्टमेंट नंबर 17 दिखाना एक इंडिकेशन है कि डेडपूल भी अब इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन चुका है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है डेडपूल एंड वुल्वरीन ट्रेलर की 22 हिडन डिटेल्स जो आपने ही नहीं मैंने भी फर्स्ट ब्रेकडाउन में मिस कर दी थी। डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट 3-4 घंटे में ये सारी हिडन डिटेल्स ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डिटेल्स तो छोड़ो, हड़बड़ी में मैं वीडियो का टाइटल चेंज करना ही भूल गया। सो इस वीडियो में एटलीस्ट वो गलती नहीं होगी। तो गाइस ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ना ही सिर्फ मैं बहुत सी इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स बताऊंगा बट साथ ही में ये भी प्रूव करूंगा कि इस टीजर से हमें जो फुटेज मिला है वो सिर्फ मूवी की स्टार्टिंग के ही कुछ मिनट्स का है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 2, ट्रेलर की स्टार्टिंग में वेड विल्सन अपना बर्थडे मना रहा है जिसके केक का कलर है शेड्स ऑफ येलो एंड ब्लू, जो एक्चुअल में फोर शैडो कर रहा है वुल्वरीन को, जिसके कॉस्ट्यूम का कलर भी मूवी में हमें देखने मिलेगा येलो एंड ब्लू। नंबर 3, केक पे लगी ये फोटो एक्चुअल में वेड की खींची हुई नहीं है। इनिशियली मुझे लगा था कि वेड विल्सन इस फोटो में इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोटो खींच रहा था, लेकिन ये एक सेल्फी फोटो है जिसे खींचा है आगे खड़ी यूकियो ने, जो उसके शोल्डर के एंगल से हमें पता चल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर वेड का बर्थडे है तो बाकी सबकी फोटो उसके केक पे क्या कर रही है। इसके पीछे लॉजिक है वेड विल्सन की सुपर पावर्स जो उसके म्यूटेशन की वजह से उसे मरने नहीं देगी। यानी कि इवन दो ये बर्थडे वेड विल्सन का होगा लेकिन उसकी एज सिर्फ नंबर्स में बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ में जो लोग जिन्हें वो प्यार करता है उनकी एज जरूर बढ़ती जाएगी और विद टाइम वो मारे जाएंगे। इसलिए अपना बर्थडे होते हुए भी वो सेलिब्रेट कर रहा है उनके लिए। नंबर 4, ट्रेलर के सीन्स में हमें वेड और वेनेसा सिर्फ कुछ देर के लिए ही देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के एक्सप्रेशंस देख के इतना क्लियर है कि उनके बीच कुछ सीरियस चल रहा है। मे बी शायद वो ये रिलेशनशिप ब्रेक करने वाले हैं या फिर शायद कुछ और ही ड्रास्टिक, क्योंकि सभी को जिंदा करने के बावजूद वेड यहाँ पे खुश नहीं दिखता। अब डेडपूल 2 में हम ऑलरेडी देख चुके थे कि वेनेसा के मरने के बाद वेड ने क्या क्या किया, एंड अगेन वो सैड है तो इसका रीजन शायद हो सकता है वेनेसा की फिर से डेथ होना। डेडपूल 2 के एंड क्रेडिट्स में उसने टाइम ट्रेवल करके वेनेसा को बचाया एंड उसी के साथ मल्टीपल और लोगों को बचाया जिन्हें वो पसंद करता था। मोस्ट प्रॉब्ली टीवी एजेंट्स उसके पीछे इसी रीजन से है क्योंकि वो टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिस पॉइंट पे मैं आगे डिस्कस करता हूँ। लेकिन हो सकता है कि वेड विल्सन की टाइमलाइन में वेनेसा का मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। डिज्नी प्लस की व्हाट इफ सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 में हमने देखा था एब्सोल्यूट पॉइंट क्या है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ ट्राई करने के बावजूद क्रिस्टीन को नहीं बचा पाता क्योंकि क्रिस्टीन की डेथ उसके यूनिवर्स का एब्सोल्यूट पॉइंट था। यानी कि जहाँ वेड की एक्चुअल टाइमलाइन में वेनेसा को गोली लगने से वो मरी थी, हो सकता है कि इस टाइमलाइन में उसे कोई क्रिटिकल बीमारी हो जैसे कि कैंसर, जो एक्चुअल में वेड को था, एंड अब सब कुछ ट्राई करने के बावजूद वो वेनेसा को नहीं बचा सकता, एंड शायद यही रीजन है कि वो इतना उदास दिखता है। नंबर 5, जब टीवी एजेंट्स वेड के डोर पे नॉक करते हैं तो ये चीज बहुत लोगों को खटकी होगी। टीवी एजेंट्स को नॉक करने की क्या जरूरत है, वो तो हमेशा से टाइम डोर्स ओपन करके आते रहे हैं, जो इस ट्रेलर में भी अगले ही सीन में होता है। तो ये कैसे टीवी एजेंट्स है जो नॉक करके आते हैं। पिछले ब्रेकडाउन में भी मैंने बात की थी कि ये टीवी एजेंट्स एक्चुअल में फेक है और मिले हो सकते हैं कैसेंड्रा नोवा के साथ, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट ये चीज कंफर्म हो रही है कि इस सीन में हमें 2 टीवीएस देखने मिल रहे हैं, एंड ये चीज कमेंट्स में भी एक यूजर ने मेंशन की थी। पहले टीवी एजेंट्स जो हमें इस ट्रेलर के बाकी सीन्स में भी दिखाई देते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली वो फेक टीवी है और वो मिला हुआ है कैसेंड्रा नोवा के साथ। लेकिन इमीडिएटली बाद जो टाइम डोर ओपन करके आते हैं वो एक्चुअल में रियल टीवी के एजेंट्स हैं जो काम करते दिखेंगे एजेंट पैराडॉक्स के साथ, एंड शायद यही रीजन है जब टाइम डोर वाले टीवी एजेंट्स वेड को ले जाने लगते हैं तो उनके सामने खड़ा एजेंट उसे पकड़ने की कोशिश करता है जहां उसका विग उसके हाथ में रह जाता
जाता है एंड शायद यही आगे चल के भी रीजन बनेगा जहां टीवी एजेंट्स वेड विल्सन के साथ फाइट कर रहे होते हैं एंड अगेन ये वही टीवी एजेंट्स है जो उसके डोर पे नॉक करते हैं। नंबर 6, टीवी एजेंट्स का वेड विल्सन को पकड़ने आने के रीजन के पीछे मेरी एक थ्योरी है। आई थिंक डेडपूल 2 के एंड में जो वेड विल्सन ने किया टाइम ट्रैवलिंग करके लोगों को बचाना, आई थिंक वो सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से सही था, यानी कि उसने मोस्टली बचाया इनोसेंट लोगों को। अब अगर ये पुराना वाला टीवीए भी होता जो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा था, उसके हिसाब से भी वो टीवीए सिर्फ उन्हीं टाइमलाइंस को प्रून कर रहा था जहां पे कैंग या उसके वेरिएंट्स के बनने की पॉसिबिलिटी थी। एंड इवन दो टीवीए में वॉल के इस डिजाइन से हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये सेक्रेट टाइमलाइन ब्रेक होने के बाद का टाइमलाइन है, जहां अगेन टीवीए का काम यही है कि वो कैंग के वेरिएंट्स को बनने से रोके। तो इन दोनों ही केसेस में डेडपूल ने टाइम ट्रैवल करके जिन लोगों को बचाया, मे बी उससे कैंग के कोई वेरिएंट्स क्रिएट नहीं हो रहे थे। यही रीजन था कि डेडपूल को पकड़ने टीवीए नहीं आया। सिमिलरली जो चीज अवेंजर्स ने अवेंजर्स एंड गेम में की थी टाइम ट्रैवल करके, उनमें से किसी को पकड़ने के लिए टीवीए नहीं आया, लेकिन लोकी के टेसरेक्ट लेके भागते ही उसे इमीडिएटली पकड़ लिया गया। अब उसी तरह से टीवीए वेड विल्सन को भी इमीडिएटली पकड़ लेता अगर उसका टाइम ट्रैवल करना कैंग के वेरिएंट को बनाने का रास्ता होता। बट एक्चुअल में टीवीए के यहाँ आने का रीजन है इस फेक टीवीए का आना, यानी कि टाइमलाइन में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई जब ये फेक टीवीए एजेंट्स डेडपूल के डोर पे नॉक करते हैं कि एक्चुअल टीवीए को इंस्टेंटली वहां पे आना पड़ा डेडपूल को ले जाने। अब वो उन एजेंट्स को क्यों नहीं लेके गए और डेडपूल को क्यों लेके गए, उसका रीजन हमें ऑफ कोर्स मूवी के प्लॉट में ही पता चलेगा। बट ये मेरी थ्योरी है, तो इस पे अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7, टीवीए में जब वेड विल्सन बेहोशी से उठता है तब हम उसके सिर पे पिन्स नोटिस कर सकते हैं। ये पिन्स एक्चुअल में उसके विग को स्टेपल करने के लिए यूज किए गए हैं। अब आगे चल के जब वेड खुद को मार्वल जीसस बुलाता है तब उसके विग के कुछ हेयर्स इन्हीं पिन्स के साथ चिपके हुए दिखते हैं। अब काफी डिटेलिंग की गई है ये चीज कंफर्म करते हुए कि ये सीन उसके एब्डक्शन के बाद का ही है। एंड ये पॉइंट याद रखना बिकॉज ये ट्रेलर की टाइमलाइन को क्लियर करता है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। ऑन अ साइड नोट, ऐसा नहीं है कि वेड विल्सन को पेन नहीं होता, उसकी बॉडी सिर्फ क्विकली हील कर सकती है, लेकिन उसे पेन एक नॉर्मल इंसान के जितना ही होता है। बट आई थिंक ही जस्ट डजंट गिव अ फक। नंबर 8, इसी सीन में जो साइंटिस्ट हमें बैकग्राउंड में दिखता है, शेड्स में उसके हेयर बिल्कुल विक्टर टाइमली की तरह दिख रहे हैं, लेकिन कमेंट में ये पॉइंट आउट किया गया था और फिर मैंने भी चेक किया कि एक्चुअली ही इज अ सरदार जी साइंटिस्ट विद अ टर्बन, या जिसे पंजाबी में कहते हैं पग पहने हुए है। नंबर 9, लॉकर रूम सीन में जब वेड विल्सन के कपड़े पे उसका नेम टैग दिखता है, उस पे हमें एक शेप दिखती है जो कार से मैच हो रही है। इसी कार पे जो लोगो है उसका नाम है ड्राइव मैक्स और वेड विल्सन के नीचे लिखा हुआ है सेल्स कंसल्टेंट या फिर लोन कंसल्टेंट। अगेन ये ट्रेलर से पहले के लीक से जहां ये मेंशन किया गया था कि वो एक कार सेल्समैन दिखेगा हमें, उस चीज को कंफर्म करता है। नंबर 10, इसी लॉकर रूम में 2 और स्टिकर्स भी लगे हुए दिखते हैं, जिसमें से ये बर्ड वाला स्टिकर है मैगपाई बर्ड का। जिनको नहीं पता, रायन रेनॉल्ड्स की एक फुटबॉल टीम है रेक्सहैम काउंटी नाम से, लेकिन ये बर्ड उनकी टीम का लोगो नहीं है। रेक्सहैम काउंटी की फर्स्ट लीग मैचेस में जिस बड़ी टीम के सामने उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया, उस टीम का नाम है नॉट्स काउंटी एंड ये बर्ड उसी टीम का रेफरेंस है। तो इवन दो ये रायन की टीम नहीं, लेकिन उनकी राइवल टीम को एक तरह से सैल्यूट करना है। नंबर 11, जो एक्चुअल में रिलेटेड है पिछले सीन से, जहां रायन रेनॉल्ड्स सैल्यूट कर रहा था कैप्टन अमेरिका को। इन्हीं वीडियो स्क्रीन पे हमें नीचे की एक स्क्रीन पे रायन रेनॉल्ड्स एक्चुअल में डेडपूल की कॉस्ट्यूम में कोट पैंट पहने हुए एक स्पीच देते दिख रहे हैं, जो चीज मैंने फर्स्ट ब्रेकडाउन में मिस कर दिया था। लेकिन ये एक्चुअल वीडियो है उनका एमी अवार्ड्स की एक्सेप्टेंस स्पीच, जो अवार्ड उन्हें मिला था उनकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज वेलकम टू रेक्सहैम के लिए, जो सीरीज बाय द वे उनकी रेक्सहैम काउंटी टीम पे ही बेस्ड थी। तो ये किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड के रायन रेनॉल्ड्स की हरकतें हैं। नंबर 12, बैक टू उसी लॉकर रूम के इस सेकंड स्टिकर पे। इस स्टिकर में हमें बीच में दिख रही है अर्थ, जिसके साइड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। थोड़ा जूम और क्लियर करके पढ़ा जा सकता है, यहाँ लिखा हुआ प्लीज बी काइंड, और बी के साथ डबल ई है, यानी कि मधुमक्खियों वाला बी। एंड इस अर्थ के दोनों तरफ 2 बीज बनी हुई है। नंबर 13, डेडपूल के सूटअप होते टाइम हम उसकी गन की टिप पे लिखे वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं, जो है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश। ये चीज ज्यादा क्लियरली हमें देखने मिली थी डेडपूल 2 मूवी के टाइटल ट्रैक में। नंबर 14, बैक टू टीवीए के उन स्क्रीन्स पे जहां एजेंट पैराडॉक्स वेड विल्सन को कुछ सुपर हीरो फुटेज दिखाता है, जिनमें से एक सीन एज ऑफ अल्ट्रॉन का था, जो मूवी की स्टार्टिंग में सभी सुपर हीरोज के एक साथ अटैक करने वाला सीन था। लेकिन ट्रेलर के कट सीन्स में हम वेड विल्सन को भी इसी तरह की सिमिलर स्नोई लोकेशन में देखते हैं। एंड ये चीज कमेंट में भी मेंशन की गई थी कि ये मैच करता है एज ऑफ अल्ट्रॉन की इस लोकेशन से। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? एज ऑफ अल्ट्रॉन की इस लोकेशन पे 2 म्यूटेंट्स थे। ऑफ कोर्स उस टाइम वांडा
एंड पिएत्रो को म्यूटेंट्स नहीं बुलाया गया क्योंकि रियल वर्ल्ड में उस टाइम वो राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे, लेकिन कॉमिक से हम ये जानते हैं कि वांडा एंड पिएत्रो मैग्नीटो के बच्चे हैं। सो मे बी अब डेडपूल ये कनेक्शन भी बनाएगा। लेकिन फिर अगर यही लोकेशन, स्पेशली ये पेड़ वाली लोकेशन, अगर आप कंपेयर करो इस लोकेशन को लोगन मूवी के एंडिंग से, तो ऐसा लगता है कि ये लोकेशन यही है, स्पेशली ये पेड़ जिसकी ब्रांच पे स्टैब करके लोगन को मारा गया था। ऑल्सो उसके पीछे ये पलटी हुई जीप भी। लेकिन अगेन हम मूवी के अनाउंसमेंट वीडियो और उसके बाद की डिटेल से जानते हैं कि ये प्रॉमिस किया गया है कि लोगन मूवी और उस एंडिंग को नहीं छुआ जाएगा। एंड इसी रीजन से यहाँ जो वुल्वरीन दिख रहा है वो लोगन की टाइमलाइन से काफी पहले का होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मूवी में वेड विल्सन लोगन को बचाने को ट्राई नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि वो लोगन को बचाने जरूर जाए, लेकिन लोगन की डेथ उस यूनिवर्स की टाइमलाइन का एब्सोल्यूट पॉइंट हो सकता है, यानी कि वो मरेगा ही, जिसके बाद वेड जाएगा शायद दूसरी टाइमलाइन से एक यंग वुल्वरीन को लाने। एंड हो सकता है कि ये दोनों फाइट सीन्स मिक्स करके यूज किए गए हो इस ट्रेलर में, यानी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन प्लस लोगन की एंडिंग दोनों लोकेशंस पर डेडपूल विजिट करते हुए जरूर दिख सकता है। नंबर 15, डेडपूल जिस क्लब में जाता है वुल्वरीन को देखने, वहाँ व्हाइट सूट में उसका वेरिएंट कॉमिक्स में दिख चुका पैच दिखता है, ये तो क्लियर था। बट साथ ही में सुपर स्पॉयलर्स में मैंने बताया था कि ये कैरेक्टर किसी और एक्टर ने प्ले किया है। एंड अब इस सीन को दोबारा देख के ये क्लियर होता है कि इस एक्टर की सिटिंग पोजीशन में हाइट एंड बिल्ड ह्यूज जैकमैन के कंपैरिजन में काफी कम है। अगेन ये एक्टर्स टैरन एडगर्टन एंड डैनियल रैडक्लिफ दोनों में से कोई भी हो सकता है। पर्सनली माय प्रेफरेंस इज डैनियल रैडक्लिफ। नंबर 16, इस सीन में जहां डेडपूल एक स्ट्रक्चर में बैठा है, वो स्ट्रक्चर रूइंस की तरह दिख रहा है। यहाँ ये टीथ एंड राइट में स्नेक स्किन है। एंड अगेन कमेंट्स में किसी ने ये मेंशन किया था कि ये टीथ वाला सीन हल्क के बेड की तरह लग रहा है साकार प्लेनेट वाले। एंड थॉर रैग्नारॉक में हमने इसी तरह का बेड जरूर देखा था हल्क के पास। तो अगर ये वॉइड नहीं है, यानी कि वॉइड में हल्क का बेड प्रून होके नहीं आया, तो हो सकता है कि डेडपूल टाइमलाइन में साकार प्लेनेट पे भी विजिट करता हुआ दिखे। एंड शायद तभी हमें थॉर रैग्नारॉक का एक सीन यहाँ टीवी स्क्रीन पे दिखाया भी गया है। नंबर 17, अब पिछले पॉइंट की अगर थ्योरी लगाए तो एज ऑफ अल्ट्रॉन की टाइमलाइन में उसका जाना भी कोइंसिडेंस नहीं है। वो शायद भेजा जा रहा है इन सभी टाइमलाइंस में कुछ चेंज करने के लिए। दिस मींस कि एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारॉक एंड साथ ही में थर्ड टाइमलाइन कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की टाइमलाइन में भी डेडपूल को जाते हुए दिखाया जा सकता है, क्योंकि थर्ड वही मूवी थी जिसके सीन्स हमें इन स्क्रीन पे देखने मिले हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है, इस पे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर आपकी कोई थ्योरी है इस बारे में तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। नंबर 18, इस अजीबोगरीब वेपन के इस पार्ट पे लिखा हुआ है कनाडा। रायन रेनॉल्ड्स कैनेडियन है, लेकिन यहाँ पर एक और ही बड़ा ईस्टर एग है। ये एग्जैक्ट इक्विपमेंट पार्ट है द कैनेडाम का। ये पार्ट कनाडा ने क्रिएट किया था नासा के स्पेस प्रोग्राम के लिए। एंड ये फर्स्ट टाइम स्पेस में यूज हुआ था स्पेस शटल कोलंबिया के 1981 वाले मिशन में। नंबर 19, ये डस्ट में से आते व्हीकल्स के लास्ट में शायद यही व्हीकल है जिसपे ये इक्विपमेंट था, जिसका मतलब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 की ये कैरेवान वाला सीन अर्थ पे या किसी और प्लेनेट का है, एंड इसी सीन में आगे चल के वहां से प्रून होके ये व्हीकल और बाकी लोग भी यहाँ पहुंचे हैं वॉइड में। या फिर नंबर 2, ये डेजर्ट वाली लोकेशन भी वॉइड ही है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि वॉइड में इतनी खाली जगह नहीं है एंड कि वॉइड में पेड़ भी नहीं दिखे थे, बट वॉइड में ट्रीज नहीं है। एंड इस सीन में हमें ट्रीज वाली लोकेशन भी दिखती है, जहाँ पर मैं लोकी सीजन 1 का रेफरेंस दे रहा था, बट मैं रॉन्ग था। रीचेकिंग के बाद मुझे कई सीन्स में बहुत सारे पेड़ भी दिखे, विच मीन्स कि वैसे ही वॉइड की बहुत सारी लोकेशंस डेजर्टेड भी हो सकती हैं। मे बी जैसी लोकेशन पे मोबियस सिल्वी को बचाता है, यानी कि अगेन वो पेड़ वाली लोकेशन और ये डेजर्ट वाली लोकेशन सब कुछ पार्ट हो सकता है वॉइड का। नंबर 20, इस फाइट सीन में जो यूजी गन्स यूज कर रहा है वो एक्चुअल में लेडी डेडपूल है, जो चीज भी मैंने सुपर स्पॉयलर्स के लास्ट एपिसोड में क्लियर की थी। जो एक्चुअल में हिडन डिटेल उसके सूट के नकल से पता चलती है। डेडपूल के सूट पे इस तरह से डिजाइन है और इस सीन में डिजाइन कुछ ऐसा है, बट साथ ही में कॉमिक्स में डेडपूल की गन्स ग्लॉक्स हैं, वहीं लेडी पूल यूज करती है यूजी गन्स। नंबर 21, इस सीन में जितना सीट पे खून लगा हुआ है, इट इज क्लियर कि यहाँ अच्छी खासी फाइट हुई है, बट ये फाइट डेडपूल एंड वुल्वरीन के बीच हुई है, जो सीट्स में उसके क्लॉज के मार्क्स से क्लियर होता है। लेकिन अगर नोटिस करो तो वेड की बॉडी पे यहाँ एंड उसकी चेस्ट पे यहाँ पे मार्क क्लियर दिख रहे हैं। एंड यहाँ डेडपूल का ये इशारा लगता है कैमरा की तरफ है, जैसे कि फोर्थ वॉल अगेन ब्रेक होने वाली है। बट आई थिंक ये मोमेंट इन दोनों की फाइट खत्म होने के बाद वाला है, जहाँ वो बैठ
के डिस्कस करते हुए दिखेंगे। नंबर 22, अब यही कार वाला सीन क्लियर करता है इस पूरे टीजर की टाइमलाइन को। ट्रेलर के सारे सीन्स वुल्वरीन के डेडपुल से मिलने के पहले के ही हैं। जो क्लियर होता है इस कार वाले सीन में डेडपुल की बॉडी पे वुल्वरीन के क्लॉज मार्क से। अब अगर आप सभी सूट वाले सीन्स में वापस जाके चेक करोगे तो उनमें डेडपुल की बॉडी पे कोई भी ऐसे मार्क्स नहीं दिखते। नो मार्क्स, यहाँ भी कोई मार्क्स नहीं है एंड यहाँ भी नहीं है। एंड वीडियो में पहले ही TVA वाले फुटेज की टाइमलाइन ऑलरेडी वेट के विग से एंड सिर पे फंसे बालों से मैंने क्लियर कर दी थी। तो इवन दो ऐसा लगता है कि कितना कुछ देखने मिल गया है इस टीजर ट्रेलर में, बट ये सारा फुटेज मूवी की स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट्स के सीन का ही है। नाउ जस्ट इमेजिन कि मेन ट्रेलर में क्या क्या देखने मिल सकता है। गाइस, अब मेरी कोशिश थी कि मैं उन सभी डिटेल्स को बताऊं जो पास ब्रेकडाउन में मुझसे मिस हो गई थी, यानी कि इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो से कोई डिटेल्स रिपीट नहीं हुई थी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से वो जरूर चेकआउट कर लेना। अब वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।